हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। इसमें नेक भी डिज़ाइन दिया हुआ है और इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा है गले की। तो इसको मैं छोटा करना भी बताऊँगी कि किस तरह से हम इसको छोटा कर सकते हैं, और पूरी एम्ब्रॉयडरी भी हमको किस तरह से लेनी है अपने ब्लाउज़ पे, ये भी बताऊँगी। तो देखिए, मैं आपको ब्लाउज़ बता देती हूँ किस तरह से है। ये बैक का पार्ट है, ये फ्रंट का, और स्लीव कुछ इस तरीके से दी हुई है। तो चलिए कटिंग शुरू करते हैं। ये बैक का पार्ट है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करके फैब्रिक को सीधा कर लेते हैं। लेंथ 13 इंच है, तो हम 14 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच प्लस करेंगे ऊपर नीचे फोल्ड करने के लिए। तो मैंने 14 इंच पे लेके एक मार्क कर दिया है। तो सबसे पहले हम हुक आई का मार्क कर लेंगे, जो कि बैक ओपन है। अब डीप नेक के हिसाब से मैं 5 इंच पे मार्क करूंगी शोल्डर, और 5.5 इंच पे आर्म होल के लिए। तो 32 इंच अपर चेस्ट है, तो 8 इंच पे मार्क करूंगी और 2 इंच मार्जिन के लिए ले लूंगी। दोस्तों, ये बैक साइड है, तो बैक साइड में 1.5 इंच पर 1.5 इंच पर हम आर्म होल के लिए गोलाई देते हैं। नाप के देख लें आपका आर्म होल पूरा आ रहा है कि नहीं। और 1/2 इंच डीप नेक में हम गले की तरफ डाउन करते हैं। हम गला देख लेंगे, बैक का गला कितना दिया हुआ है। तो ये गला 7 इंच पे है, तो 7.5 इंच पर हमने मार्क किया गले की लेंथ। नीचे से 3 इंच और ऊपर से 2.5 इंच पर हमने मार्क किया है गले की चौड़ाई। अब इसको आप जो शेप देना चाहें दे लें। 3.5 इंच पर डार्ट का निशान लगाया है। डार्ट की ऊंचाई आप 4 इंच ले सकते हैं, और 1/2 इंच पे इसका मार्जिन, यानी कि 1 इंच का डॉट लगाना है। वेस्ट है 7 इंच, 1 इंच डार्ट के लिए, और 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए ले लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। बैक में हम 1/2 इंच पर एक मार्क लगाते हैं और इसे डाउन कर देते हैं ऊपर की तरफ। जब हम सिलाई करते हैं तो डार्ट की वजह से ये पार्ट जो है नीचे की तरफ आ जाता है, इसलिए हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ लेना होता है। फिर ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट आ जाता है जब हम डार्ट डालते हैं। तो देखिए, बैक साइड की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब फ्रंट साइड में हम बताएंगे कटिंग कैसे करनी है। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, तो पहले लाइन सीधी करके हम लाइन डाल के एक लाइन सीधी कर लेते हैं। अब 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट के पार्ट में, और हुक आई का पार्ट बाहर निकालते हुए आपको ब्लाउज को छाप लेना है। ये देखिए, इस तरह से रखते हुए शोल्डर की मार्किंग करेंगे। चाहे तो आप दोबारा से भी मेजरमेंट ले सकते हैं, निशान लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे जल्दी हो जाता है काम। तो हमने मार्क लगा लिया है। फिर से 32 इंच अपर चेस्ट है, तो 8 इंच पे हम मार्क करेंगे।
अभी देखिए, जब हम प्रिंसेस कट का शेप देते हैं तो 1/2 इंच जो कट होता है उसमें जाता है, तो हमने 1 इंच ले लिया है एक्स्ट्रा और 1.5 इंच मार्क के एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। 7 इंच हमने वेस्ट की 4th पार्ट लिया है। 2 इंच हमने डार्ट के लिए लिया है और 2 इंच हमने मार्जिन का लिया है। तो इस तरह से पहले आप हम कटिंग कर लेंगे। 1 इंच पे फ्रंट के आर्म होल की गोलाई देते हैं, तो इस तरह से हल्का सा अंदर की तरफ लेते हुए फ्रंट के आर्म होल की गोलाई दे दें। अब इसे कट कर लें। दोस्तों, ये एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ है। इसको कट करने के लिए एम्ब्रॉयडरी के नेक की लंबाई चौड़ाई सब देखनी होती है और इस हिसाब से हमें कटिंग करनी होती है। और इसको जोड़ना भी कैसे है वो एक अलग तरीका है, क्योंकि हमें गला भी छोटा करना होता है अपने नाप के हिसाब से। हम जितना उसमें चौड़ाई दे रखी होती है उतना नहीं ले सकते। तो प्रिंसेस कट की शेप देने के लिए मैं आपको गले का मार्किंग बता देती हूँ। तो हमें गला 6.5 इंच पे लेना है, क्योंकि 6 इंच हमें गला तैयार चाहिए, तो मैं 6.5 इंच में ले लूँगी। ऊपर से शोल्डर 2.5 इंच, लेंथ हमने ली है 6.5 इंच। अब हम प्रिंसेस कट के डार्ट की मार्किंग करेंगे बस्ट पॉइंट की। तो बस्ट पॉइंट हमने लिया है 9 इंच और 1/2 इंच हमने ऊपर शोल्डर होल्ड करने के लिए, तो 9.5 इंच पर मार्क किया है। इस साइड से हम लेंगे 3.5 इंच, नीचे से हम 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस तरह से 2 इंच हमने डार्ट के लिए लिया है। 2 इंच ऊपर की तरफ लेंगे, इस तरह से इस लाइन को मिलाते हुए प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। देखिए, हल्का सा यहाँ पे भी हमने एक डार्ट की तरह से बना देना है। इसमें कोई मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कटिंग करने के बाद जोड़ने के लिए हमने मार्जिन ले लिया है। दोनों डार्ट की लंबाई हम नाप लेंगे, बिल्कुल एक बराबर आनी चाहिए। अब देखिए, डार्ट पे से हल्का सा हम 1/2 इंच के करीब आगे की साइड को ऊपर की तरफ लेंगे और ये देखिए, इस तरह से आप बैक के पार्ट को रखते हुए इस तरह से आपको तिरछी लाइन खींच देनी है मिलाते हुए। इससे आपके दोनों पार्ट बराबर आएंगे, क्योंकि प्रिंसेस कट का शेप जब हम देते हैं डार्ट का तो ये भाग नीचे की तरफ हो जाता है, स्ट्रेट नहीं आता। इस तरह से आपको डार्ट लगाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगा ब्लाउज़। अब प्रिंसेस कट के जो पार्ट हमने निशान लगाए थे उसे कट कर लेंगे। टक्स लगा लेंगे ताकि हमें बीच का पता रहे कि हमें जो प्रिंसेस कट का जो है मिडिल भाग कहाँ पे अटैच करना है। ये देखिए, कटिंग पूरी हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमको जो एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज़ है उसके हिसाब से गले को कैसे अटैच करना है और किस तरह से स्टिचिंग करना है। देखिए, गला है 7.5 इंच है, हमें 5 इंच का तैयार चाहिए, तो हम इस गले को छोटा कैसे करेंगे, इसकी चौड़ाई को हम कम कैसे करेंगे। तो पहले आप मिडिल में एक लाइन खींच लीजिए, बिल्कुल मिडिल में आनी चाहिए। देखिए, तो हम 1.25 इंच और 1.25 इंच पे दोनों तरफ निशान लगा लेंगे। सही से नाप के देख लेंगे 2.5 इंच दोनों तरफ बच रहा है कि नहीं। अब इस मार्क को हम बीच में इस तरह से एक कोन टाइप का, त्रिकोण टाइप का हम बना देंगे।
इस तरीके से। अब इस तरह से बीचों बीच उठाते हुए हमें सिलाई लगा, देखिए हमने सिलाई लगा दी है इसकी। अब इस तरीके से हमें यहाँ पे स्टिच लगानी है। फैब्रिक को किस तरह से रखना है आप ये भी देख लीजिए। 5 इंच आ रहा है इसमें। इस तरह से हम पिन से अटैच कर लेंगे और इस गले को हम पलट के लगाएंगे। इस तरह से देखते हुए एम्ब्रॉयडरी की तरफ हमें रखना है ताकि नीचे एम्ब्रॉयडरी भी आ जाए, और 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेके चलना है ताकि सिलाई वहाँ पे आएगी। तो देखिए दोनों में एम्ब्रॉयडरी वाला भाग भी आ रहा है, प्रिंसेस कट वाले भाग में भी हम पिन अटैच कर लेंगे। अब हम इसे कट कर लेंगे। हमें थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए इसे कट करना है, बाद में हम इसमें स्टिच करके इसको जोड़ लेंगे और एक्स्ट्रा जो भाग है वो निकाल देंगे। दोस्तों अगर आपको इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग की वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी आगे आने वाली वीडियोस में ज़रूर डालूँगी। तो देखिए कटिंग हो